मैं चूंकि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसी के पर्सपेक्टिव में अपनी बात रखूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपका स्लोगन है मैं उसे बुलंद करना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करे तरीके से आप पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लेयर बना दी गई है, आगे अर्धसैनिक बल तैनात है, उसके बाद और इसकी प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है। आप कोविड प्रोटोकॉल्स को भी उल्लंघन कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कीजिए अशरफ सैयद का और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां एसएससी जीडी के छात्रों की तरफ से आज संसद मार्च का आह्वान किया गया था। आप देख रहे होंगे सुरक्षा बलों की जो व्यवस्था की गई है, एक पूरी तरीके से दीवार बना रखी है, यानी आगे अर्धसैनिक बल है, पीछे बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसके बाद फिर अर्धसैनिक बल तैनात हैं, फिर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और पीछे वाटर कैनन और बसें तैयार हैं डिटेन करने के लिए। यानी कह सकते हैं पुलिस सुरक्षा जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है, यानी किसी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी, प्रशासन ने भी लगातार कोशिश की जा रही है। छात्रों की तरफ से शायद सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल आके बात करे तो शायद ये मार्च रोका जा सके, लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जो है वो छात्रों से बात करने नहीं आया है। यानी आने वाले समय में या कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनटों बाद आज संघर्ष आगे बढ़ता है या वहीं समाप्त हो जाता है, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ चांसकर और चंद्रशेखर और छात्राओं के बीच बातचीत जारी है। क्या बात हुई अधिकारियों से उसको वो बता रहे हैं, छात्राओं को समझा रहे होंगे कि वहाँ बात क्या हुई, सरकार कर रहे हैं लड़कियाँ यहाँ पर बातचीत। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सात चीज सरकार देगी, रोजगार नहीं देती। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा। बच्ची को पता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं। जब भी उससे बात करते हैं, अपने हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं और उससे अगर कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई है तो बोलती नहीं, मेरे पापा का पास गई है कुछ लाने के लिए मेरे लिए। हमारी छोटी बहन, इसको बुलवाना जरूरी था, क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोगों ने माहौल बना दिया कि मुसलमान इस देश में वफादार नहीं, वो इस देश से प्यार नहीं करते हैं। ये कलर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, ये वर्दी के लिए लड़ रही है। मैं रात इससे मिला था, हमें इन नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा, ये हमें बांटते रहेंगे। अगर अपने देश में अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए परमिशन की जरूरत होगी तो क्या मैं मानूं ये मेरा देश नहीं है? भाई सामने 4 बजे के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार मिलकर गृह मंत्रालय मुझे मिलकर फांसी चढ़ा दी। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर हमें फांसी चढ़ा दी, क्योंकि अगर अपने देश में अपने अधिकार हमें नहीं तो फिर ये देश किसका है? ये हमारा देश है और पुलिस यहाँ हमारी मालिक नहीं है। मैं एक लॉयर भी हूँ और मैं अपने अधिकार जानता हूँ। पुलिस जबरदस्ती करेंगे आप लोगों के साथ? पुलिस हमारे कत्ल भी करेगी, गोली भी चलाएगी तो हम जवाब नहीं देंगे। कब तक बैठे? आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमारी मांगों पे ठोस बात नहीं होती। हम यहाँ नौकरी एसएससी जीडी 2018 के बच्चों को मिले इसलिए आए, घूमने नहीं आए। फिर रात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी तो चले जाएंगे। तो जब तक हमारे भाई बहन यहाँ बैठे, हम बैठे हैं उनके साथ। तो आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वो लोग? अब ये आप अधिकारियों से पूछिए। लेकिन आपसे वहाँ से कोई मैंने अभी अपनी बात बता दी कि उन्होंने हमसे कहा कि हम बात कर रहे हैं। आप ज्यादा भाषणबाजी से काम चलेगा नहीं, गलत फहमियाँ पैदा करके चलेगा नहीं, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और अगर हम इस देश के गृह मंत्री देश के युवाओं के बारे में सुनेंगे तो किसके बात सुनेंगे? इस देश के युवा जो नौकरी चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, वो अपनी मांग किससे रखें? पाकिस्तान के गृह मंत्री से, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, भूटान, नेपाल, तिब्बत के प्रधानमंत्री से, किससे रखें? प्रधानमंत्री रैली करेंगे और युवा यहाँ सड़कों पे मरेगा। ये तो सरकार के लोग करें, आप राजनीति कर रही है युवाओं के नाम पे। मैं 11 महीने से यहाँ बैठा था क्या? सर प्रधानमंत्री आके मेरी जगह क्यों नहीं बैठ जाते इनके बीच में?
वो भी आगे राजनीति कर लें, मैं तो उनकी हक की लड़ाई लड़ने आया, क्योंकि नेताओं को युवाओं से मतलब ही नहीं है। मैं युवा हूँ, मैं जानता हूँ बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि माँ बाप किस तरह से पैसे रंग करके हमें पढ़ाते हैं। इस देश में जहाँ शिक्षा महंगी है ना, वहाँ किस तरह से युवा सर्वाइव कर रहा है, पढ़ लिख के PhD करके सड़कों पे भीख मांग रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, झूठे बर्तन उठा रहा है सड़कों पे, तब अपना घर चला रहा है। ये इस देश के युवा को ये मिलेगा? नहीं, इस देश के युवा को रोजगार देना पड़ेगा सरकार को, और हम तो तैयार कर रहे हैं लोगों को, सरकार वो तैयार हो जाए और वो रोजगार देने वाले बने। सरकार को सर क्या लगता है आपको कि आज संसद पहुंचना था, तो क्या लगता है अभी इतना वक्त हो चुका है, तो क्या लगता है कि आज आप लोग संसद पहुंच पाएंगे या नहीं? हमारा प्रयास है अच्छा कि जिस तरह से किसानों के साथ वार्ता की गई, जी, उस तरह से SSC GD के बच्चों के साथ वार्ता करके उनका हल निकाला जाए। संसद जाने के साथ साथ इन सिर्फ आंदोलन करना नहीं, इन पे आंदोलन को सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर जी, ये क्या वजह बच्चों की अभी ये मांग है कि यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वो सरकार से बात करें, जैसा उनका फैसला होगा उस फैसले के साथ में खड़ा होगा। तो कितने वक्त तक आप लोग इंतजार करने वाले हैं अभी? हमारे लीडर्स आगे बैठे हुए, जिनके पीछे हम लोग बैठे हैं, हमारी बहनें, आप उनसे जाके बात करें। आप ही तो बेरोजगार हैं, अगर आपको सरकार ने सही समय रोजगार दिया हो तो यहाँ कहाँ होते? पत्रकार तो संविधान का चौथा स्तंभ है, अगर उन्हीं पत्रकार पत्रकारों पत्रकारिता को छोड़ देगा तो उन्हीं आपकी आवाज पत्रकारों कौन को उठाएगा? उन्हीं पत्रकारों को लाठी मारती है। सर अगर पत्रकार पत्रकारिता छोड़ देगा तो सर आपकी आवाज उन्हीं कौन उठाएगा? पत्रकारों पे सरकार छापा मारती है। तो सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पत्रकार बेरोजगार है? ये तो सर संविधान का बेरोजगारी बढ़ गई है, संविधान का चौथा स्तंभ है ना सर। चौथा स्तंभ है, लेकिन अपना काम नहीं करते ना। आवाज आ गई ना? गृह मंत्री जाके सवाल पूछ के आओ, जाओ देखो गृह मंत्री तुम्हें क्या देंगे। चंद्रशेखर जी, वजह क्या? हाँ, अरे इसमें क्या तुम लोग आजाद नहीं हो? लोकतंत्र चलते इस तरह मैं क्या कह रहा हूँ? सर अगर हम आजाद नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते आपके सामने फिर सर। आपको जाने के लिए मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? चौथे स्तंभ है ना आपको। हम तो कह रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं ना, अगर आजाद है तो तभी हमने क्या हम तो कहा? आपके सामने हैं सर। आपको आपने क्या कहा ना, हमारी आवाज वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? आप पहुँचाएंगे, इसलिए तो कह रहे हैं ना, आप जाके पहुँचाओ उन तक आवाज कि भाई युवा क्या चाहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर जी, कहाँ है?